कृति और मेरी शादी आज से 1 महीने पहले 19 फरवरी को हुई थी। कृति को यह शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तैयार थी। वह कॉलेज के अमे नाम के लड़के के साथ प्यार करती थी, लेकिन अचानक अपने पिता के कहने पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई थी और असफल अवस्था से उभरी थी। हमें सोचने के लिए कुछ समय नहीं मिला, इसलिए ये सब बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे आज भी वो दिन याद है। जोशी अंकल अचानक बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुझे मेरे पिता का फोन आया, जिन्होंने मुझे खबर सुनाई और मुझे कंपनी से सीधे अस्पताल आने के लिए कहा। मैं तुरंत कार लेकर अस्पताल पहुंचा। मुझसे पहले हर कोई आ चुका था। कृति अपने पिता के बगल में बैठी उनका हाथ पकड़कर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। मुझे अभी तक नहीं पता था कि जोशी अंकल ने मुझे क्यों बुलाया। डॉक्टरों के मुताबिक जोशी अंकल बीमार थे और उन्हें दिल का दूसरा दौरा पड़ा था, लेकिन डॉक्टरों ने हमें बताया कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो उन्हें बचाना असंभव होगा। ये सब सुनकर मैं जोशी अंकल से मिलने अंदर गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, उनके अस्त व्यस्त चेहरों पर मुस्कान आ गई। मुझे पता है कि मेरे पिता और जोशी अंकल बचपन से सगे भाई की तरह दोस्त थे। वह कृति की मां की मृत्यु के बाद मेरे पिता की कहने पर ठाणे में स्थानांतरित हो गए। कृति की मां के अचानक चले जाने से उन्हें पहला दिल का दौरा पड़ा। मैं ये जानता था क्योंकि उसके बाद ही कृति और मैं परिचित हो गए। हम तब से दोस्त हैं। भर्ती होने के बाद कई दिनों तक वे अस्पताल में भर्ती थे। उस दौरान कृति अकेली पड़ गई थी। तब कृति बहुत रोई, तो कोई भी उसे संभाल नहीं पाया। आखिरकार मेरे पिता ने मुझे उसके साथ रहने के लिए कहा। उस दिन वह बहुत रो रही थी। मैं उसके ठीक बगल में बैठा था। समझाने के बहुत समय बाद भी वह ठीक नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटों तक रोने के बाद वह सो गई। मैंने तब से उसे कभी रोते या रूठा नहीं देखा, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जोशी अंकल ने मुझे पास बुलाया। मैं उनके पास गया और खड़ा हो गया। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ किया। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और उनके बगल में बैठ गया। चाचा मुझे बचपन से जानते थे। उन्होंने मुझसे एक वादा मांगा था। उन्होंने मुझसे एक इच्छा की कि मैं उनकी बेटी से शादी करूं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरे पिता ने उनके दोस्त को हाँ कह दिया। तब कृति और मुझे कुछ समझ आया नहीं, लेकिन उनके बारे में सोचते हुए हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। वास्तव में कृति और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। यही वजह है कि अंकल ने सोचा होगा कि मैं उसके लिए सही था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कृति कुछ और सोच रही थी। एक दिन जब मैंने उससे पूछा तो मैं उसके प्रेमी के बारे मुझे पता चला। उसका नाम अमे है। अमे कॉलेज से उसके साथ था। कृति और अमे कुछ दिनों बाद अच्छे दोस्त बन गए और उसने मुझे बताया कि उनकी दोस्ती आगे जाकर प्यार में बदल गई। मैं कृति से पूछे बिना उसके पिता से हाँ नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं अपने किए वादे से मुकरना नहीं चाहता था। लेकिन अंत में उसने खुद को खत्म करने की धमकी से मैं डर गया था, लेकिन मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता था और मैं उससे बहुत प्यार करता था। अंत में हम में से कुछ ने एक निर्णय ड्रामा हम परिवार के सामने शादी करेंगे लिया। एक खेल शादी का और हनीमून और घूमने जाएंगे और झगड़ा होने के बाद अलग हो जाएंगे। ये तय हुआ कि हम परिवार के सामने ऐसा नाटक करेंगे। शादी 19 जनवरी को हो गई। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगने लगा था कि मैं परिवार की भावनाओं के साथ खेल रहा हूँ। इसलिए मेरा मन मुझे अपने परिवार को सब कुछ बताने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी कृति का चेहरा मेरे सामने आ जाता और मैं सब कुछ वहीं छोड़ देता। कुछ दिनों के बाद कृति को लगने लगा कि उसका जीवन मेरे साथ इस शादी के बंधन में लिपटा हुआ घुटता जा रहा है। वह हमें से फोन पर बात करती थी, लेकिन उसे लगने लगा था कि समय के साथ उसके फोन कम होते जा रहे हैं। उसने मुझे इसके बारे में बताया। शादी के बाद अमे का फोन बजना बंद हो गया, जिससे कृति पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने सबके साथ बात करना बंद कर दिया था। मुझसे भी बातें कम करने लगी थी। मैं समझ गया। घर वालों को भी शक होने लगा था।